1962 के बड़े राज का खुलासा। नेहरू, जॉन कैनेडी और जेएफके की कहानी। वो राज जो फॉरगेटन क्राइसिस की किताब से आया सामने। नेहरू पर चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, देश आजादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी जंग में था। दुख और तकलीफ इसलिए भी ज्यादा थी कि हम वो लड़ाई बुरी तरह से हार रहे थे। वो देश भारतीय भूभाग पर कब्जा करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। हालांकि उस समय में उसकी वायुसेना और नेवी हमसे कमजोर थी, लेकिन भारत बावजूद इसके अपनी नेवी और एयरफोर्स का उपयोग नहीं कर रही थी। खैर, इस मुद्दे पर चर्चा फिर किसी और दिन। मगर उसी समय उसी युद्ध की कहानी फिलहाल सुर्खियों में है। जी हाँ, हम बात 1962 के भारत चीन युद्ध की कर रहे हैं। अजीब संयोग है, 62 साल बाद एक बार फिर भारत चीन युद्ध की गड़बड़ियों को लेकर एक पहलू सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल पीएम मोदी ने भारत की संसद में एक किताब का जिक्र किया, जिसके बाद पूरा देश हैरान है। किताब का नाम है जेएफ कैनेडीज फॉरगॉटन क्राइसिस। 62 साल बाद एक किताब फिर हुई प्रासंगिक। जेएफ कैनेडीज फॉरगॉटन क्राइसिस, इसके पन्नों में छिपे हैं ऐसे राज जो कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका दे सकते हैं। तो आखिर क्या लिखा है इस किताब में? नेहरू और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच ऐसा क्या हुआ था, और ये जैकी कैनेडी का नेहरू से क्या कनेक्शन था? आज हम आपको इस किताब का पूरा सच बताएंगे, और ये भी बताएंगे जब भारत देश चीन के साथ युद्ध की विभीषिका झेल रहा था, उस समय के तत्कालीन पीएम नेहरू जी आखिर क्या कर रहे थे। और भी बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भरोसा है आपको ये जानकारी एक बारगी चौंका देगी। आखिर हमसे, देश की जनता से क्या क्या छुपाया गया। किताब का दावा और सच। यह किताब सीआईए के पूर्व अधिकारी ब्रूस रिडेल ने लिखी है। इसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई बातचीत का विस्तार से जिक्र है। लेकिन इस किताब के कुछ खुलासे ऐसे हैं जो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारत के पूरे राजनीतिक इतिहास पर नए सवाल खड़ा कर रहे हैं। मसला सिर्फ सवाल तक का नहीं, बल्कि इस बात का भी है, जब देश चीन के साथ युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा था, उस समय आखिर हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे और उनकी प्राथमिकताएं उस समय क्या थीं। नेहरू, अमेरिका और विदेश नीति का छुपा सच। ये किताब उस समय की बात करती है जब भारत 1962 के चीन युद्ध से जूझ रहा था। अमेरिका और भारत के रिश्ते किस मोड़ पर थे, और क्या पंडित नेहरू की प्राथमिकता विदेश नीति के अलावा कुछ और थी? किताब के अनुसार जब नेहरू अमेरिका गए तो जॉन एफ कैनेडी ने यह दौरा अपने राष्ट्रपति कार्यकाल का सबसे खराब दौरा बताया। उन्होंने इसे वर्स्ट स्टेट विजिट करा दिया। आखिर क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा कि उनकी सबसे बुरी स्टेट विजिट रही? किताब आगे बताती है कि प्रधानमंत्री नेहरू की दिलचस्पी कैनेडी से ज्यादा उनकी पत्नी जैकी कैनेडी में थी। नेहरू और जैकी कैनेडी, कुछ अनसुनी कहानी। अब आगे कहानी और दिलचस्प हो जाती है। किताब में दावा किया गया है कि जब अमेरिकी फर्स्ट लेडी जैकी कैनेडी भारत आई तो उनके लिए अमेरिकी दूतावास ने एक अलग से विला बुक कराया था। लेकिन नेहरू ने जोर देकर कहा कि जैकी उनके प्राइवेट गेस्ट हाउस में ही ठहरे। महत्वपूर्ण है कि ये वही प्राइवेट गेस्ट हाउस था जिसमें किसी जमाने में उसी कमरे में एडविना माउंटबेटन भी रहा करती थी, जिनके साथ नेहरू के करीबी संबंधों की चर्चाएं इतिहास के पन्नों में पहले से भी होती रही है। मामला इतने पर ही नहीं रुका। किताब में आगे लिखा है
कि नेहरू जैकी कैनेडी की बहन पेट कैनेडी में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। यानी कहानी सिर्फ जैकी तक सीमित नहीं थी। खास बात यह है कि ये वो दौर था जब भारत चीन के साथ युद्ध में करारी हार से दो चार हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ही मेहमान नवाजी चल रही थी। नेहरू, जैकी और होली। अब जरा सोचिए, एक तरफ देश चीन के साथ युद्ध लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ नेहरू जैकी कैनेडी के साथ होली मना रहे थे। किताब में कहा गया है कि इस दौरान नेहरू और जैकी ने एक दूसरे को तिलक भी लगाया। तो क्या वाकई नेहरू की विदेश नीति केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित थी? क्या कांग्रेस के नेतृत्व में उस समय देश की विदेश नीति के बड़े फैसले निजी संबंधों से प्रभावित हो रहे थे? इस खुलासे से क्यों मचा बवाल? पीएम मोदी ने संसद में इस किताब का जिक्र क्यों किया? इसका जवाब साफ है। यह किताब कांग्रेस के इतिहास पर बड़े सवाल खड़े करती है। क्या कांग्रेस इस पर जवाब देगी? क्या किताब में किए गए दावे सही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सच है तो क्या हमारी विदेश नीति पर इसका असर पड़ा? दोस्तों, यह खुलासे वाकई चौंकाने वाले हैं। नेहरू, जैकी कैनेडी और अमेरिका की इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी शॉकिंग और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव और वायरल खबरों के लिए न्यूज़ वाला को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक बड़े खुलासे, एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।